दोस्तों, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। रंगों के बिना होली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। होली आते ही छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े बाजारों में रंग बिरंगी गुलाल दिखाई देने लगती है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। कभी कभी तो लोग अपनी हद पार कर देते हैं और रंग गुलाल को पूरे शरीर पर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, जिस रंग से हम इतनी सारी खुशियां मनाते हैं, वही रंग कभी कभी हमें दुख भी दे सकता है। और क्या कभी आपने सोचा है, जिस रंग को आप लोगों के चेहरे पर बड़े ही चाव से लगाते हैं, वो रंग आखिर बनता कैसे है? जिस गुलाल को आप अपने सिर पर लगाते हैं, आखिर वो गुलाल बनती कैसे है? इस रंग बिरंगी दुनिया का कड़वा सच जानने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इस रंग बिरंगी दुनिया के हर एक उस पहलू से वाकिफ करवाएंगे जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भारत देश में प्राचीन काल से ही होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पुराने समय में केमिकल नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। इसलिए भारत के लोग शुद्ध और बिल्कुल देसी तरीके से फूलों की मदद से रंग तैयार करते थे। आज के समय में भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल नेचुरल तरीके से रंग बनाती है और ये रंग बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता। मतलब आप अपने दोस्तों यारों के साथ जी भर के होली खेल सकते हैं, फुल मस्ती कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेचुरल तरीके से कलर कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, नेचुरल तरीके से कलर बनाने के लिए सबसे पहले गेंदे, गुलाब और तरह तरह के फूलों को लिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हमारे देश में इतने सारे मंदिर मौजूद है जहाँ पर हर दिन लाखों फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले ये फूल शाम के समय वापस कचरे में फेंक दिए जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर मंदिर से फेंके जाने के बाद इन फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन फूलों से रंग बनाकर लाखों रुपए भी कमाने लगे। दोस्तों, मार्केट से इन फूलों को लाने के बाद फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि फूलों के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया और गंदगी ना रहे। फूलों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। दरअसल ये ग्राइंडिंग मशीन बिल्कुल मिक्सर मशीन की तरह होती है, जिसमें हम लोग चटनी और जूस बनाते हैं। लेकिन इस मशीन के अंदर एक अलग प्रकार का हीटर लगा होता है जो फूलों के अंदर मौजूद पानी को सुखा देता है और इन फूलों को पीसकर पाउडर बना देता है। मशीन से निकलने के बाद सारे फूल पाउडर में बदल जाते हैं। इस पाउडर को एक दूसरी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और इसी मशीन में कई दूसरे पदार्थ भी डाले जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके बाद इस मिक्सचर को गर्म भी किया जाता है ताकि पाउडर के अंदर किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया और कीटाणु न रह पाए। दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि नेचुरल तरीके से कलर बनाते समय सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि किसी को इन्फेक्शन न हो जाए। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस मिक्सचर पाउडर को फैक्ट्री के बाहर बने ग्राउंड में फैला दिया जाता है ताकि इसमें उपस्थित नमी अच्छी तरह से सूख सके। और इसके बाद फैक्ट्री के कुछ वर्कर किसी चीज की मदद से इस पाउडर को ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि ये पाउडर अच्छी तरह से सूख जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस मिक्सचर पाउडर को 2-3 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है और जब ये पाउडर अच्छी तरह से सूख जाता है तो इसे छाना जाता है। अच्छी तरह से छानने के बाद इस पाउडर में जो भी छोटे छोटे कंकड़ और बाहरी चीजें होती है वो सारी अलग हो जाती हैं और एकदम शुद्ध पाउडर बच जाता है। दोस्तों, इस तरह के फैक्ट्री के अंदर नेचुरल तरीके से शुद्ध और देसी रंग तैयार किया जाता है। रंग तैयार होने के बाद आप समझ ही गए होंगे क्या किया जाता है। तरह तरह के कलर तैयार होने के बाद इन्हें मशीनों की मदद से पैक किया जाता है और बिकने के लिए बाजार में भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बाजार में इस तरह के बहुत ही कम नेचुरल कलर मौजूद हैं। आपको पूरे मार्केट में शायद ही कहीं पर नेचुरल कलर दिखाई देंगे। हर कोई केमिकल से बने कलर बेच रहा है। कई छोटी बड़ी चाइनीज कंपनियां ऐसे पदार्थों का यूज करती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि केमिकल वाले कलर्स यूज करने के बाद ये कलर कई दिनों तक हमारी स्किन से नहीं निकलता और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये केमिकल वाले कलर हमारी स्किन को कितना डैमेज करते होंगे। दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारी स्किन पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है। लेकिन ये केमिकल वाले कलर रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे कई बार स्किन पर दाद, खाज, खुजली और लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल तरीके से तैयार किए गए कलर पानी डालने पर तुरंत निकल जाते हैं। ये कलर हमारे स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते।
लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों को नेचुरल कलर भी नुकसान पहुंचा देते हैं और उनकी स्किन पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, इसलिए जैसे ही फूलों से बनी हुई चीज उनके कांटेक्ट में आती है उन्हें एलर्जी होने लगती है और इसीलिए कई बार नेचुरल तरीके से तैयार किए गए कलर भी ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई साहब, अगली बार किसी के ऊपर रंग डालने से पहले इतना जरूर पूछ लीजिए कहीं उसको एलर्जी तो नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं उन केमिकल रंगों की जिनका आजकल भारी मात्रा में उपयोग हो रहा है। दोस्तों ये सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि केमिकल रंगों की वजह से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अगली हकीकत जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आप रंगों की होली खेलना ही छोड़ देंगे। दोस्तों इन केमिकल रंगों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर ये इंसानों की आंख में ज्यादा मात्रा में चले जाए तो इंसान कुछ समय के लिए अंधा हो सकता है, और तो और ये रंग गलती से मुंह के अंदर चले जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए खाने का स्वाद ही नहीं मिल पाता। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं इन रंगों के बनने का काला सच। दोस्तों आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी, आप जब भी मार्केट से केमिकल वाले रंग लाते हैं तो ये सभी रंग देखने में लगभग एक जैसे होते हैं। इन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा रंग किस कलर का है। जब तक इन रंगों को पानी में न डाला जाए तब तक इनका कलर बताना मुश्किल होता है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इन रंगों में अलग अलग तरह के रसायन यूज किए जाते हैं और जिस कलर में जिस प्रकार का रसायन यूज किया जाता है ये कलर पानी में डालने पर उसी रंग के दिखने लगते हैं। दोस्तों फैक्ट्री के अंदर हरे रंग का कलर बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है। वैसे तो कॉपर सल्फेट बहुत ही जहरीला होता है और इसे नीला थूथा भी कहते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इसका उपयोग बहुत ही लिमिट में किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कॉपर सल्फेट वाला कलर आंखों में चला जाए तो इंसान थोड़े समय के लिए अंधेपन का शिकार हो सकता है। अब अगर बात करें बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग का कलर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें ये केमिकल अस्थमा के मरीजों के लिए जहर से कम नहीं है। वहीं काले रंग का कलर बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों लेड ऑक्साइड मतलब PbO हमारे दिमाग पर सीधा असर करता है। इससे सिर दर्द और याददाश्त से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे रंग की जिसके बिना शायद होली अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग एक ऐसा रंग जिसे हर आशिक अपनी महबूबा के गालों पर लगाना पसंद करता है और लाल रंग को बनाने के लिए पारासल्फाइड यानी HgSO4 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केमिकल से त्वचा का कैंसर हो सकता है। और दोस्तों और भी तरह के कई केमिकल की मदद से पानी वाले रंगों को तैयार किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन रंगों से होली खेलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं कि रंगों के बिना शायद होली का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमें होली खेलने के लिए अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा। जरा एक बार याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण के समय कैसे वृंदावन और गोकुल में होली मनाई जाती थी, वो भी घर पर तैयार किए गए रंगों की मदद से। गोकुल की गोपियां महीना पहले से ही पेड़ों के पत्तों को पीस कर और उन्हें सुखाकर रंग बनाती थी। लेकिन दोस्तों आज का इंसान आलसी होता जा रहा है और मेहनत करने की बजाय वो सीधे बाजार से केमिकल वाले रंग खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, आप महज कुछ घंटों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और केमिकल रंगों का ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। होली मनाने के और भी कई तरीके हैं, जहां तक हो सके नेचुरल रंगों का इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए हल्दी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हल्दी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रंग है और ये हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि त्वचा की सफाई करता है। इसके लिए अगर आप अपने घर पर ही नेचुरल तरीके से कलर तैयार करना चाहते हैं तो YouTube पर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस बार आप केमिकल रंगों की बजाय नेचुरल रंगों से होली मनाएंगे और हमारी तरफ से एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।